नमस्कार दोस्तों। गोल्ड यानी कि सोना, भारत का सोना विदेश नहीं देश की बढ़ाएगा शान। पर क्या है इसके पीछे आरबीआई का सीक्रेट प्लान? आइए समझते हैं इंडियन गोल्ड रिजर्व के बारे में। रिजर्व बैंक बीते 6 सालों से सोने की ज्यादा खरीदी कर रहा है। अब हालिया सालों में रिजर्व बैंक ने अपने भंडार को देश में मंगाने पर फोकस कर दिया है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत की बात की जाए तो नंबर 1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो भारत इस मामले में 9वें नंबर पर है। किसी भी देश के लिए उसका गोल्ड रिजर्व एक महत्वपूर्ण चीज होती है। गोल्ड रिजर्व का मतलब होता है सरकार या सरकारी खजाने में मौजूद सोना। यह देश की करेंसी को मजबूती देने के लिए होता है, उसे सपोर्ट करने के लिए होता है। गोल्ड रिजर्व से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। मुद्रास्फीति को भी काबू में करने में गोल्ड रिजर्व का बड़ा स्थान होता है। गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल संकट के समय देश को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। दुनिया के तमाम देश अपने गोल्ड रिजर्व के भंडार को बढ़ा रहे हैं। भारत में फिलहाल 822 टन से अधिक का गोल्ड रिजर्व है। भारत में गोल्ड रिजर्व का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। इसके भंडारण की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिम्मे ही होती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत का गोल्ड रिजर्व भारत में नहीं है। भारत का गोल्ड रिजर्व यानी कि अभी से पहले भारत का गोल्ड रिजर्व इंग्लैंड में थी, जिसे इंग्लैंड की राजधानी लंदन में मौजूद बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया है। कुल 5 अलग अलग देशों में भारत का गोल्ड रिजर्व रखा गया है, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व अमेरिका, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS स्विट्जरलैंड और फ्रैंकफर्ट जर्मनी। भारत का सोना इन देशों और संस्थानों में रखने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। विदेशों में सोने का भंडार रखने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में सुविधा होती है। यह विदेशी मुद्रा संकट के समय आवश्यक पूंजी के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और अन्य देशों के साथ वित्तीय लेन देन में भारतीय नियता और आर्थिक स्थिरता को भी दर्शाता है। रिजर्व बैंक अन्य देशों में रखे सोने के भंडार को तेजी से वापस देश मंगा रहा है। इसके चलते विदेश में रखा भारत का सोना भंडार कम होकर 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों में यह बात सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाकर भारत में रखवाया है। अब यह सोना इंग्लैंड की जगह भारत में रखा है। आने वाले कुछ दिनों में और भी सोना भारत वापस आने वाला है। अब यह सोना आरबीआई के पास रखा है। रिजर्व बैंक के पास फिलहाल 822 टन सोना है। इसमें से 100.3 टन सोना भारत में रखा है, जबकि 413.8 टन अभी विदेशों में रखा है। इसके अलावा 308 टन सोना भारत में नोट जारी करने के लिए रखा गया है। यानी कि कोई भी देश अपना करेंसी उतना ही प्रिंट करता है जितना उसके पास रिजर्व में सोना होता है। भारत में नोट जारी करने के लिए ये 308 टन सोना रिजर्व में रखा गया है। अब सवाल यह है कि इतना सोना आरबीआई कहां पर रखता है? जानकारी के मुताबिक देश के अंदर सोना मुंबई के मिंट रोड स्थित आरबीआई के भवन और नागपुर में स्थित तिजोरियों में रखा जाता है। अब एक सवाल और भी बनता है कि रिजर्व बैंक ने विदेश से गोल्ड वापस मंगाया तो क्या अब भारत में सस्ता होगा सोना? इस पर आरबीआई गवर्नर ने यह जवाब दिया कि जैसे कि सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि इसकी कीमतें समय के साथ बढ़ती है। साथ ही प्राचीन समय से इसे यूनिवर्सल करेंसी का दर्जा मिला हुआ है। यह किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में मदद करता है। अब अगर आरबीआई देश में सारा सोना जमा रखता है तो किसी राजनीतिक उथल पुथल या कुदरती आफत के समय यह उसके हाथ से जा भी सकता है। इन्हीं कारणों से भारत का ज्यादातर गोल्ड रिजर्व विदेशों में रखा गया है। इससे कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि गोल्ड रिजर्व बढ़ने और विदेश से अपना सोना वापस मंगाने से क्या देश में गोल्ड सस्ता हो सकता है? अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा रिजर्व बैंक ब्रिटेन से 100 मैट्रिक टन सिर्फ इसलिए वापस लाया है क्योंकि भारत के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। आरबीआई गवर्नर के इस बयान से साफ है कि सोने के दाम नहीं घटने वाले हैं। अब इसे इस तरह के उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि अब मान लीजिए आपके पिताजी सोना खरीद कर लाते हैं और उसे तिजोरी में रख देते हैं। उनका इरादा है कि अब अचानक कोई मुसीबत आएगी तो इस सोने का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप या किसी और घर वाले को उस सोने से कोई तात्कालिक लाभ नहीं होने वाला है। यही चीज आरबीआई गोल्ड रिजर्व के साथ करती है। दुनिया में जिस तरह से भू राजनीति तनाव बढ़ रहा है, उससे महंगाई का खतरा भी अधिक हो गया है।
इसी से बचने के लिए आरबीआई गोल्ड रिजर्व अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है। यह एक तरह से किसी बड़े आर्थिक खतरे से निपटने की तैयारी है। अगर आरबीआई विदेश से सस्ते में सोना खरीद कर लाता है और उसे बाजार में बेचता या लोगों को बांटता तो उससे सोने की कीमतें कम होने की संभावना रहती, लेकिन न तो यह व्यवहारिक चीज है और न ही आरबीआई का ऐसा कोई इरादा है। इसका मतलब है कि गोल्ड रिजर्व बढ़ने या विदेश से सोना वापस लाने से सोने की मार्केट प्राइस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में भारत के कुल सोना भंडार का 47% हिस्सा देश से बाहर बचा हुआ है। यह दिसंबर 2017 के बाद अन्य देशों में रखे भारत के सोना भंडार का सबसे निचला स्तर है। रिजर्व बैंक ने बदले हालात में दिसंबर 2017 में ही सोने की खरीदारी को तेज किया था। अब सेंट्रल बैंक उनमें से ज्यादा सोना देश में लाने की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। अभी हाल ही में इससे जुड़ी एक खबर सुर्खियों में रही जब रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन से सोने की भारी भरकम खेप को देश मंगाया था। उस मामले में ब्रिटेन से लगभग 100 टन सोना भारत आया है। उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि विदेश से मंगाए जा रहे सोने के भंडार में कुछ भी अप्रत्याशित बात नहीं है। उनका कहना था कि अब देश में सोने के भंडार की क्षमता का विस्तार हुआ है, इसलिए विदेश से सोना वापस मंगाया जा रहा है। हालांकि बाजार के जानकार आरबीआई गवर्नर की बात को पूरा सच नहीं मान रहे हैं। एनालिस्ट आरबीआई की इस बदली रणनीति को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध जैसे कदम उठाए। उसके साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस की विदेशी संपत्तियों को जब्त किया। रिजर्व बैंक ऐसे किसी भी हालात के लिए पहले से तैयार रहना चाहता है ताकि किसी भी स्थिति भारत की संपत्तियों पर किसी अन्य देश का नियंत्रण ना हो सके। रिजर्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की रणनीति के तहत पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड सोना खरीदा है। अभी मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार रिजर्व बैंक के पास भंडार में 822 टन से ज्यादा सोना है। उसमें से 53% हिस्सा अब देश में ही भंडारों में रखा गया है। कुछ साल पहले तक यह हिस्सा काफी कम था। सितंबर 2021 में रिजर्व बैंक का सिर्फ 39% सोना भारत में रखा था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह आर्टिकल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।